लाल कटोरी हंसा जोड़ी उस पर पंखा डोलेगा। लाल कटोरी हंसा जोड़ी उस पर पंखा डोलेगा। सामने देख लो, हाथ लगा के इधर देखो। डोलेगी लाल कटोरी हंसा जोड़ी उस पर पंखा डोलेगी। नहीं, आप लोग नहीं समझते हमारी भाषा ना।
ऐसे ही लगाओ देखो इधर ऊपर देख लो, ऊपर एक बार इधर देखो, और थोड़ा पास में रहो ना। हाँ जी, इधर देखो, थोड़ा आगे हो जाओ साथ में। हाँ ऐसे रहना, ये देखो ठीक है। अब आप दोनों का इधर देखो, इधर सामने। हाँ जी, हाँ सामने हो, ठीक। हाँ मिल गया। ठीक है, देखता हूँ मैं। भारचंद्रो गजानन द्वादशैकानि नामानि न्यापथे सुज्ञादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरीश्वरो मंगल मांगल्ये दिव्य सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भं धमात्वं जाति गर्भधम्म। स्माइल करो, स्माइल। इधर देखो, इधर और लोग आ जाओ आप। इधर देखो सामने, ऐसे रहना एक बार और। सामने भी ऐसे रहना। एक बार और। भी आप थोड़ी चिन डाउन करो, बस ठीक। फिर देखो, ऐसे रहना। इस बार का सब कुछ ज़्यादा क्वालिफाई कर सकती है भाई। ये बालों के अलावा स्माइल। पेट यहाँ फोटो लेना चाहिए। ओम या फले निर्याप्ला पुष्पायाश्च पुष्पनिग्रहस्पति पुष्पितास्तमों चतुर्भुवं हसरि तुप्तं समर्पयामि। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञपतन्मुखपसंपूज्यास्कार्यं विष्णुत्मसरभि पुनः जलछोदिव्यास्मिन् जलं समर्पयामि धूमालोचनाय। ओम काण्डात् काण्डात् हन्ति वर्षा पुष्परियवान् सामने ऐसे रहना। ऊपर और सामने देखो यार। हाँ ऐसे देखो, ऐसे हाँ हाँ, फेस को थोड़ा सा इधर मेरी तरफ घुमाओ, ऐसे हल्का सा इस तरफ झुकाओ। के पास भो वरुण यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठता यावत् पूजा करिष्यामि तावत् सोइथियो भव। ओम वसो हो पैतमे श्रद्धारं वसो हो पैतमे सकाम भिक्षाः पांचगतिन्दु। ओम श्री शक्र लक्ष्मी शापतन्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसिनं व्यातम् शिशं निकान पुंपं निकान सर्वलोकं निकान। ओम गन्धद्वारा दुराधर्मा नित्यां दुष्टां करिष्यन्निश्वरी सर्वभूतानां तानि हो पवित्र्यं शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं। ओम नाभ्यायासितंत्रिक्षुपं शिष्णोद्यव समवर्तता पदभ्यां मुमृदिशा प्रोत्रात्मा लोकां कल्पयन् दैत्यज्ञानत्यागपुण्यं जलं समर्पयामि। श्रीयतां पतये वरुणाय नमः। ओम या फले निर्याप्ला पुष्पायाश्च पुष्पनिग्रहस्पति प्रसूतास्तमं चतुर्भुवं ऋतुफलं समर्पयामि। जलछोदयास्मिन् जलं समर्पयामि। श्रीयतां पतये वरुणाय नमः। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञपतन्मुत वसन्तोषयासिताज्ञं ग्रीष्मेत्मा शरद्भिः उपसति। ओम जत्पुरुषेण शरद्भिर्मुक्षुभ्यासे लवङ्गकर्पूर संयुक्तं पद्मपत्राणि समर्पयामि गुरुवादम्। ओम काण्डात् प्रोहन्ति वर्षा पुष्परियवानो दुर्वे प्रत्नुसहस्रेण सदेन च गुरुवादलं समर्पयामि। जलछोदयास्मिन् जलं समर्पयामि। श्रीयतां पतये वरुणाय नमः। एक्ष्टिका डाल लीजिए इसमें। वेदिका मानो विराम रुद्र भामिनो सर्वस्मन्ता सर्वित्वा हवामहे मनुज्योतिजुष्टा माजस्य
बृहस्पति यज्ञ मंत्रणों वरिष्ठम यज्ञ वंशम विधातु विश्व देवासी मात्यंता ओम प्रतिष्ठा चढ़ा दें मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री अपान मुष्य पुत्र मुष्य ईशे सोमी राजा सोमोस्माकं ब्रह्मानंद राजा ओम चंद्रमसे नमः ओम अग्नि मूर्धा दिव कुकुरपति पृथ्वा एम पाद्वं रेताद्वं सिजिन्वति ओम मंगलाय नमः ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतीकात्रिय तुमिष्टापुर्ते सद्वं सिखामेज अस्मिन् धत्ते द्वितरस्मिन् विश्वे देवा जजमानस्य श्रीदेवां बुधाय नमः ओम बृहस्पते ओम अनात्रसापयं सोमं प्रजापतिरेण शक्तिमिन्द्रियं पितान् गुं सुक्रमन्धसों शुक्लाय नमः ओम सन्नो देवी रभिष्ठये आपो मोन्दुपिते संजो रभिश्रवन्तुना ओम शनिश्चराय नमः ओम कयानचिष्यावृता ओम राहवे नमः ओम केतु कृणवन् केतुवे प्रेषो मध्याभ्यस्ते समुद्धिरजाता ओम केतवे नमः सत्यराधे त्रिसुर्यादि नमोदय देवताभ्यो नमः जल छोड़ दे सरस्वती नर्मदे गंगावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु ओम पाद्य पाद्यं नमोदयाय बनिया सर्वांगे स्नानियम स्नानान्ते वस्त्रम ओम वसो हो पैतमय सद्धारम वसो हो पैतमय सद्धारम देवस्वास विनापुनातु वसो हो पैत्रेण सत्रे सर्वदेवानां चंदनं प्रतिकीनां चंदनं समर्पयामि पुनः जल छोड़ते चंदनांते आत्मनियम जलम समर्पयामि और दीपक से अक्षत ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि दीपक से ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा वर्ष ज्योति ज्योति सूर्य वर्ष स्वाहा धूपम से पुष्पिनी बृहस्पति प्रभुतात्म मुंग चतुर्वं हता पुनः जल छोड़ते आत्मनियम जलम समर्पयामि त्रिसूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ओम जत कुरुतेन हविषा देवा यज्ञमतं होता वसंतो से आदिराज्यं कृष्ण सरल विमुक्तिभ्यासे नमो विकार पुष्पयुक्तं प्रतिपत्नानि समर्पयामि पुनः जल आत्मनियम जलम समर्पयामि त्रिसूर्यादि नवग्रह ओम ब्रह्मा पुराणि प्रावतारि भानु ससे भूमिष्ठा बुधस्य गुरुस्य शुक्ल सनिदास्तेवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु ओम ज्योतिष्कामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं कर्म परिश्रम यज्ञ वंशम विधातु विश्वे देवाय मात्यंता ओम प्रतिष्ठा चढ़ामि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुनः जल चंदनं समर्पयामि ओम गंधर्वद्वारा दुराधर्मां नित्यां पुष्टां करिष्मि विश्वेश भूतानां कामी हो पर्वे श्रियम पुनः जल चंदनांते आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः दीपक पे अक्षत ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा वर्ष ज्योति ज्योति सूर्य वर्ष स्वाहा चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो हो जाता प्रोत्राद्वाइश प्राणस्य मुखाद्रग्नि जाता हाथ धो लीजिए नानाविध नैवेद्यं कामकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि पुनः जल नैवेद्यान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः पुष्पायाश पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूता तनो ऋतु फलम समर्पयामि जल छोड़ने आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री महालक्ष्मी नमः ओम जगुस्तामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोद्वरितं यज्ञवंशं धातु विश्वे देवासी माध्यन्तां ओम तत्सं पुष्पं समर्पयामि जल छोड़ने आत्मनियम जलम समर्पयामि गणेश सहितौर्यादि पदस्माद्रिभ्यो नमः स्नानान्ते वस्त्रम् ओम वसो हो पैतमय सद्धारं वसो हो पैतमय सद्धारं देवस्वास वसुभ्यो नमः दीपक अक्षत ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा वर्ष ज्योति ज्योति सूर्य वर्ष स्वाहा धूपम दीपम समर्पयामि हाथ धो लीजिए नानाविध नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाध्यायासितं दृक्षिकं विष्णुदेव संवर्तता अध्यान भूमि शास्त्रोत्थाथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि पुनः जलस्मिन् बृहस्पति प्रसूतात्म मुंग चतुर्वं हता ऋतु फलं समर्पयामि आत्मनियम जलम समर्पयामि गणेश सहितौर्यादि घोषमार्तिके स्वामिने नमस्ते सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधानितः मनुष्यो मत्प्रसादेन समर्पयामि गणेश सहितौर्यादि घोषमार्तिकेभ्यो नमः जल छोड़ दिया आत्मनियम जलम समर्पयामि गणेश सहितौर्यादि वली राजा महाबलते नमः रक्षे जानू पूजयामि जानू मतलब जानता ओम उदरम पूजयामि उदर मतलब होता है पेट छाती पे हाथ रखिए बोलिए ओम उदरम पूजयामि कटे यानी कान बोलिए ओम कटे पूजयामि भुजा ओम हस्तम पूजयामि बोलिए ओम श्रोत्रम कर्णम
पूजयामि नासिका बोलिए ओम नासिकां पूजयामि ओम मुखं पूजयामि चक्षुयामि नेत्र बोलिए ओम चक्षु पूजयामि मस्तक ओम मस्तकं पूजयामि शिर ओम शिरं पूजयामि बोलिए इसी में रखिए तो चला रखना पड़ेगा बोलिए ओम मनोज्योति विस्तार माजस्य बृहस्पति यज्ञ विमं कनो वरिष्ठम यज्ञ वन तमिमं दधातु विश्वदेवा श्री है आद्यंता ओम मिट्टी ऊपर से अलग से माटी नहीं होता है। हाँ होता है। जो है सारा दोनों हाथ से बनेगा सब लोग ये प्रसाद डराना भी पड़ेगा वेट ओम जंभद्वारा दुराधर्मां नित्यां पुष्टान्तरिष्णीमेश्वरी सर्वभूतानां तानि हों प्रवेशजन्म शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यात सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय इसी पे कर दो ना। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय अब चलो अलग कर रहे हो। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय शक्तं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रंता हे अस्मताम् चक्रपाता सा भूमि नष्टत्वादतिष्ठा दशांगुलम पुरुषः ये सर्वं जगभूतं जगभाव्यमदामृतेषां विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिव्यस्तिर्पादुर्वोदाय पुरुषः पास्यः बहुत गुणतोऽपि संजाते गिराजिवति पुरुषः सजातवदृच्य तस्यात् भूमिं मथो पुनः तस्माद्या सर्वभूता संभृतं कृष्णाज्यं वसुष्टां चक्रे वायव्यां नारण्यादिता क्रोधराधालोकामकल्पयन् जल आज कर लीजिए 500 एक ही उठाइए सब माल्यादि ने सुगंधि माल्यादादिनाथ माया हितानि पूजा पुष्पाणि पुष्पमाल्यं समर्पयामि जलपुर्यामि जल समर्पयामि कुल देवता नमः दक्षिणा चाहे और निरंतर ऐसे रहना देखो देखो एक बार इसमें से अब इधर सामने सब बोलो सीता राम लागे अमृत समान सुबह के लगना माँ सुबह हो सुबह अले सुबह के लगना माँ सुबह हो सुबह कोई गाई नहीं रहा
जी छीटा मारे के छोटा सा छीट उनका नहीं कुछ और मारो छीटा और मारो। धोती धोती ठीक है, मारी छीटा मारी एक बार और। ठीक है जी। माँ के 5 सुहागिन सामने सब सामने एक बार ऊपर देख ले ऐसे सत्यम सबको तेल लगा ठीक है मुझे देगा
बैठ के ले लो। ये ना को जा वही ऊपर देखना सत्यम। सत्यम ऊपर देख के ऊपर डालो डालो ऊपर देखो ऊपर। बाबूजी बाबूजी रुक जाओ। नहीं तो है इतना भी स्वाद शादी में कार्यक्रम चला जाएंगे उसमें बैठे बात
द्वितीय श्राद्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टा विंशति तमे कलियुगे प्रथम चरणे मासानाम उत्तमे मासे मार्च नामोहम तस्य भार्या अपना नाम ले लो अमुक विद्या नामोहम सपरिवारोहम अस्मिन् समय श्री सत्यनारायण स्वामी पूजन हेतु श्री गणेश गौरी नवग्रह वरुण कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता पूजन पूर्वकम श्री सत्यनारायण स्वामी पूजन कथा श्रवण शंकर के पास थोड़ा जल छोड़ने ओम जय जागरतो दूरमुदाति दैवं ददुसु प्रस्यात् तथैवतिं काम किल्लवास्मिन् ज्ञानात्यक्तं पुष्पं समर्पयामि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। जल से स्नान करा दें। ओम गंगे चर्जम सर्वांगे स्नानीयं स्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् स्मरणं प्रतिमो शोभनं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेज यज्ञोपवीतं समर्पयामि। पुनः जल यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदनम ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम नन्नार्यम जलं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपक के अक्षर छोड़ दें, सब दीपक के अक्षर छोड़ दीजिए सबसे। ओम सूर्योज्योति समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हाथ धो लीजिए। नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हेतु फलम एक फल चढ़ा दें। ओम नमस्कार करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजय नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्य नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रंताय सुधा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुनः जल छोड़ दें। आत्मनीयं जलं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दक्षिणा पुष्पै से चढ़ा दें। ओम हिरण्यगर्भ सम्मोह सदाग्रे भूतस्य जातः पत्रिकाते सदाधार पृथ्वीं व्यामुते मान तस्मै देवाय हविषा विधेमः। जल छोड़ दीजिए। आत्मनीयं जलं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दक्षिण दिशा में ओम दक्षिणाय नमः। आकाश में ओम अंतरिक्षाय नमः। भूमि पे ओम भूम्यै नमः। शिखा को स्पर्श करें। ओम ब्रह्म व्याकरण सहस्राणि रुद्रवाक्य शतानि च विष्णु अस्तरम कलश आज भरपूर का आवाहन करें। ओम कलशस्य मुखे कलश में छोड़ दें। कलश में भोग अरुणि आगे कलश में छोड़ना है। कलश सम्मोह तथाग्रे भूत ज्ञानियों ओम हिरण्यगर्भ सम्मोह तथाग्रे भूतस्य जातः पत्रिकाते सदाधार पृथ्वीं व्यामुते मान तस्मै देवाय हविषा विधेमः। आम का पल्लो डाल दें। ओम अम्बे अंबिकं बालिके नामानि अपि कश्चन सशक्त सुखाशुभति। ओम श्री शिवे लक्ष्मी च पतन्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातं माहि सन्निधानं मुमं निधानं सर्वलोकं निधानः। लगा तो संचार ओम मानसो के तनय मान आयुषी मानो गोसु मानो अस्वे सुलिका मानो विराम रुद्रभामिनो वर्धिष्मांता सर्मित्वा हवामहे। दोनों पे ओम श्री शिवे पिछले जो लगाओ गोबर सटा हुआ है ना उसपे। ओम श्री शिवे लक्ष्मी शाह पतन्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप मशीनो वंशी कलश के बीच में स्पर्श कर ले। ओम आजिर का सम्मत्वा विसंतिनंदवा पुनरुजानि व स्वतान सहस्रम भूक्षोरुधारा पे हाथ धो लीजिए। चंद्रमानं को जाता चक्षु सूर्यो व जाता स्वस्त्राद्वाय से प्राणस्य मुखाद्रहिने जाता हाथ धोने। नाना विघ्नै दद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यामि फल देने। ओम या फली निर्याफला पुष्पाय पुष्पिनी बृहस्पति सुतासनो मुं चतुर्गंधा ऋतु फलं समर्पयामि वरुणाय नमः। ओम जत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतनुता वसन्तोऽस्यासि राज्यं ग्रीष्मेष्मा शरद्विमुक्तुभ्यार्थे लवंग कर्पूर संयुक्तं कर्णपत्राणि समर्पयामि। आत्मनीयं जलं समर्पयामि श्री अपां पतये वरुणाय नमः। कलशे तु समाधिता सत्य गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिता गंगे च जमुने चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री अपां पतये वरुणाय नमः। पुनः जल नहीं खुला है।
बोला जला दो कपोता। एक सेकंड एक सेकंड। श्याम राजन रियाया इमं उष्या पुत्रमुष्या ईशे सोमी राजा सोमो अस्माकं ब्रह्मांडं राजा ओम चंद्रमसे नमः ओम अग्नि मूर्धा देव कुकुरपति पद्मा आयमपाग्मं रेताग्मं सिजिन्वति ओम मंगलाय नमः ओम उद्भुत स्वाग्ने प्रतिजा अग्नि कुमिता प्रोदेशाग्मं सधामं च अस्मिन् हस्ते अद्युतस्मिन् विश्वे देवाजयमान चत्रिदता ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पते अप्रिय दर्जोदि प्रिया तस्मात् द्रव्यं गैचित्रम् ओम बृहस्पताय नमः ओम दशापयं सोमं प्रजापति सत्यमेन्द्रियं दिवान गों सुक्रमन्धं सुक्राय नमः ओम सन्नो देवी रभिषय आपो भंगो पीते संजो रभि श्रवन्तु न ओम शनिशिराय नमः ओम केतु क्रियमन केतवे पेशो मर्या पेशे समुर भीरजाता ओम केतवे नमः सत्यहाने त्रिपुर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। नीचे स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम आदित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः इदम वरुणाय इदम नमः ओम इदम अग्नि वरुणाभ्यां स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्यां इदम नमः। कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सत्यहामे आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री सूर्यादि पंच देवता सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमः। जल छोड़ने वस्त्रादि आत्मनियम जलम समर्पयामि यज्ञोपवीतम ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सैन्यं पुरस्तात् आयुष्मानं प्रतिमय शोभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तुतेज पुनः जल यज्ञोपवीतां आत्मनियम जलम चंद्रम समर्पयामि ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यं गंधार्यं धूपं आघ्रेय सौदेवानां चंद्रम प्रतिगृहीतां चंद्रम समर्पयामि पुनः जल चंद्रान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि दीपक प्रेक्षक छोड़े ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा वर्ष ज्योति ज्योति सूर्य वर्ष स्वाहा हस्तौ प्रक्षालय हाथ धो लीजिए नियम जलम समर्पयामि 5 बार होम कीजिए। इदम अग्नाय इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम आदित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय इदम नमः। मंदिर वाला तलाश किसके तो नहीं पूछ सकता है। आओ हाथ टीका दो एक सेकंड। इदम अग्नाय इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम स्वाहा करना हम स्वाहा बोला इदम आदित्याय इदम नमः ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय इदम नमः ओम इदम अग्नि वरुणाभ्यां स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्यां इदम नमः। और आने हो गया डाल दे ऊपर डाल दे दुबाइए घुमाते रहिए ओम पय प्रतिज्ञान पय औषधेषु पय दिव्यंतरिक्षे पयोधा पय स्वति प्रविशा सन्तु मय्यम्मा मधुपातारिताते मधुचरन्ति चिन्त्वं माधुर्यना सन्तोकदे मधु नक्तो मुसोतसो ओम पंचामृत गंगाजल से धुलवा दो उसी ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणि बाला सुवासिना सेता सेताक्षो कर्मयामा औलिता कौन हां दम से कौन उधर से पानी में से निकाल के ओम वसो हो पवित्रमय श्रद्धानम वसो हो पवित्रमय श्रद्धानम देवत्वादयितामनातु वसो हो पवित्रेण श्रद्धानेन सुवागाम दुच्चा वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं प्रस्तात् आयुष्मानं प्रतिमय शोभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तुतेज पुनः जल यज्ञोपवीतान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। तिलक लगा दें ओम गंधद्वारा दुराधसां विद्यां पुष्टां तरिष्णीमि सुरीश्वर भूतानां तानि होता हुए श्री अम्मा शुक्लां वरदं देवं शशि वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यात् सर्वविघ्नो प्रशान्तं जल चंद्रान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। दीपक पे अक्षर छोड़ दें ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा वर्ष ज्योति ज्योति सूर्य वर्ष स्वाहा धूपं दीपं समर्पयामि। हाथ धो लीजिए प्रार्थना काम कल्पयन् जल छोड़ दें नई विद्यान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि। 5 फल चढ़ाइए ओम या फले निर्जा फला पुष्पाया से पुष्पिनी बृहस्पति पुष्पोदात्मों से तुवर्णः ऋतु फलम समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः।
जल छोड़ दें आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम जल पुरुषेण हविता देवाजल के मदनोदर संतोषया विराजम ग्रीष्म सरल विमुख ध्यान से लवंग कर्पूर संयुक्तम पद्म पत्राणि समर्पयामि जल आत्मनियम जलम समर्पयामि। चढ़ाइए ओम माल्यादेवी सुगंधनि माल्याप्रावणीय प्रभो माया है तानि पूजा। ऐसा है किसी को बोल दो अभी तो कथा शुरू हो रही है, थोड़ा सा भून दे सत्य बाद में चढ़ जाए। सियापति रामचंद्र महाराज की अध्याय पहले जी बोले यह वैष्णव में पूज्य आप सबने प्राणियों के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को श्री नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। एक समय जो भी जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो, बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम होकर आपसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण स्वामी का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मरने पर मुक्त को प्राप्त विस्तार पूर्वक है। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ में धर्म परायण होकर के पूजन करे। भक्ति वास्तव में केले का फल घी दूध गेहूँ का चूरमा इत्यादि यानी भगवान के पूजन की कुल सामग्रियों को एकत्रित करके उनको अर्पण करे चढ़ावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों के साथ में ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करके जागरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस कलयुग में मृत्यु लोक पर मोक्ष के ही सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। चावल ले लीजिए। मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे कोई छुटकारे का उपाय जानते हो, मुक्ति का उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। बुद्धे ब्राह्मण का रूप धरने वाले श्री सत्यनारायण स्वामी अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को उस गरीब ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसको रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का अपने मन में निश्चय करके संकल्प करके भिक्षा के लिए चल दिया। भगवान की कृपा से उसे उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ में उसने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से छूट करके नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से हर महीने में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने आपसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में चलना है। सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, जिस जिसने इस व्रत को किया हुआ सब सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके उस ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उनको व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि भक्ति युक्त मन से आप किसका पूजन करेगा, आप मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद में अपने घर को लौटा। लकड़हारे ने भी अपने मन में निश्चय किया, संकल्प किया कि आज गाँव नगर में भगवान लोग रहा करते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। भगवान की कृपा से उसे उस दिन उन लकड़ियों और अति प्रसन्न होकर के भगवान के पूजन के लिए पके केले की फली, घी दूध गेहूं का चूरमा इत्यादि यानी भगवान के पूजन के कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर को लौटा। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ में भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बुढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए मरने पर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, माँ के बिहारी लाल की।
पांच बार आप इदम नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम आदित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय इदम नमः। इसके बीच में धन बांट करके उसके कष्ट को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम का साहूकार आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास में आया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि भक्ति जो मन से यहाँ। राजा बोला कि यह साहूकार अपने बंधु बांधवों के साथ में पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके उस साहूकार ने आदर के साथ कहा कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधि विधान कहो, मैं भी आपसे कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधि विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर के और आनंद के साथ में अपने घर को लौटा और उस साहूकार ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत को कहा और अपने मन में निश्चय किया, संकल्प किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साहूकार ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। भगवान की माया से लीलावती ने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दी। दिनों दिनों कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था इस सत्यनारायण स्वामी का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साहूकार बोला कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके विश्वास दिला करके वह व्यापार के लिए नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में बड़ी हो गई, वृद्धि को प्राप्त हो गई। साहूकार ने जब नगर में सखियों के साथ में अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुला करके कहा कि जाओ पुत्री के लिए कोई सुजोग्य बनित पुत्र ढूंढ करके ले आओ। साहूकार की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर कोई तरह देखभाल करके उस लड़की के लिए सुयोग्य बनित पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख साहूकार ने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी व्रत को नहीं किया, तो व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिए कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नाम का बनिया दामाद सहित नाव को लेकर के व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन गिरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के सिपाहियों को पीछे से आता हुआ देख करके चोर ने घबराते हुए वहीं उस नौके में चुपके से धन को रख दिया जहाँ वो दोनों ससुर जमाई ठहरे थे और चोर वहाँ से भाग गए। जब दूतों ने उस साधु नाम के बनिए के पास में राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए राजा के पास जाकर के बोले कि यह दो चोर हम पकड़ करके ले आए हैं, देख करके आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा पा करके उनको कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया और उनका धन छीन लिया गया। इस तरह सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी के घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो भी धन रखा हुआ था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से बहुत दुखित होकर के पीड़ित होकर के अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद देने के बाद रात्रि को अपने घर को लौटी। माँ ने कलावती से कहा कि पुत्री तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माँ, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुन करके लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी की। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन और व्रत किया और वो मांगा कि मेरे पति और दामाद जल्दी आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो हे प्रभु। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के बोले दिया राजन, तुम दोनों साहूकारों को प्रार्थना ही छोड़ दो और उनका जितना धन तुमने ले लिया है सब कुछ लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कर करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा बुलाया
सभा में अपने स्वप्न को रखा। फिर दोनों साहूकारों को कैद से मुक्त करवा करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे शब्दों में बोला कि हे महानुभाव, भारी वर्ष आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन ले लिया था उसे गुना धन दे करके आदर के साथ में विदा कर दिया। दोनों साहूकार अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, माते बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। ओम आदित्याय स्वाहा, इदम आदित्याय इदम नमः। ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय इदम नमः। ओम इदम अग्नि वरुणाभ्याम स्वाहा, इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदम नमः। सब आदमी अक्षत पुष्प ले लें अपने अपने हाथ में। सुन करके वह दंडी के पास में पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए कहा कि हे भगवान, मैंने जो आपसे झूठे वचन कहे थे, असत्य वचन कहे थे, उनको आप क्षमा करो। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साहूकार बोला कि हे भगवान, आपकी माया से जब ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरे नौका में धन को भर दो। उसके भक्ति जो वचन सुन सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न होकर के उसकी क्षमता पर देकर के अंतर ध्यान हो गए। तब उसने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। फिर वह साथियों सहित श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके अपने नगर को चला। जब अपने नगर के समीप में पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधुकार के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार करते हुए कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप में आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान जी का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन करके साहूकार की पत्नी ने बड़े खुशी के साथ में श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने को जाती हूँ, तू भी काज बोल करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत और प्रसाद को छोड़ करके अपने पति को देखने को चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्यनारायण भगवान ने नाराज होकर के उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिए। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देख साहूकार बहुत दुखित होकर के बोला कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से यदि किसी भी प्रकार की गलती हुई है, भूल हुई है, उन्हें आप क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, यह साहूकार, तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके चली आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाएगी और प्रसाद खा के वापस लौटेगी तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाई, फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साहूकार ने बंधु बांधवों के साथ में श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन और व्रत किया और इस लोक का सुख भोगते हुए मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। इसे श्री सत्यनारायण व्रतकथायाम चतुर्थ अध्याय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, माते बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मुझ पर भार बने चाहे बैरी
भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण, तुझको दर्श दियो स्वामी, तुझको दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा, चंद्रचूड़ के राजा, इनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी, स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके ताज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चरत प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मनता स्वामी, दुख विन से मनता। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तनता। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हें मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी स्वामी, शरण पाऊं मैं किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा प्रभु, बिने और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर
मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझे समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, राम सुंदर दिव्य आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जगदीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी सहितं नमामि। बोलो गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। हर 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 महादेव। सबको निकाल लो और यहाँ भी हाथों कोई बात पहले ऊपर ले जाओ, पहले मंदिर आगे पाए पूरा देवस्त्वा सविता पुनातु पवित्रेण श्रद्धारेण ज्यादा ले अभी देख रहे हो 9 बज गया। कल के नाम कल के नाम हो गया और क्या करना। चंद्र दैवतम दक्षिणाम
ताशी के पास चलो, ताशी कहाँ गई? वो लेके आ रही है। चलो बरो डाल लेंगे परसों भी तो यही शर्ट पहन रखी भाई लेंगे लेंगे भाई बारह